एक बार एक गरीब इंसान था जो कि भगवान में बहुत विश्वास करता था। वो पूरी आस्था के साथ भगवान की पूजा पाठ किया करता था। वो नियम से रोज मंदिर जाया करता था, मंत्र पढ़ता, जाप करता और भगवान को अपनी जिंदगी के लिए धन्यवाद देता था। लेकिन वो एक गरीब इंसान था, उसके पास कभी कभी खाने के लिए पैसे नहीं होते थे। रोज भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करता था, यह भगवान तू हमेशा गरीबों के सुनता है, तेरी लीला अपरंपार है, तेरे चमत्कारों से दुनिया अनजान नहीं है, तू कुछ ऐसा कर जिससे कि मेरी भी गरीबी दूर हो जाए। उस इंसान की 3 जवान बहनें, 2 बेटियां, बूढ़ी माँ और एक बीवी थी। उसके सिर पे इतने लोगों की जिम्मेदारी थी। 3 जवान बहनों की शादी भी उसे ही करने थे, साथ ही 2 बेटियों की अच्छी परवरिश की जिम्मेदारी भी उसके ही ऊपर थे। उसका कहीं भी काम धंधा ठीक से नहीं चल पा रहा था। वो बहुत मेहनत करता था, कोशिश करता था, लेकिन कहीं से भी इतनी कमाई नहीं हो पाती कि घर का खर्चा ठीक से चलाया जा सके। लेकिन इतना सब होने के बाद भी उसका विश्वास कभी ऊपर वाले से कम नहीं हुआ। वो नियम से मंदिर जाया करता था, पूजा पाठ किया करता था और झोली फैलाकर भगवान से अपने लिए एक अच्छी जिंदगी मांगा करता। साथ ही तीज त्योहार पे व्रत भी किया करता था और मंदिर जाकर बराबर भगवान के दर्शन करता था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो बहुत बीमार हो गया। वो बिस्तर से उठकर काम पर जाने की स्थिति में नहीं था। घर की हालत तो वैसे ही ठीक नहीं थी। उसके बीमार हो जाने की वजह से जो 2 पैसे घर में आते थे वो भी आने बंद हो गए। अब घर वालों के पास कोई चारा नहीं बचा था। तब उसकी 3 जवान बहनों को बाहर काम करने जाना पड़ा, क्योंकि घर का खर्च तो चलाना ही था। खाने के भी लाले पड़ चुके थे। एक वक्त की रोटी मिल पाना भी मुश्किल हो रहा था। तब 3 बहनों ने ही बाहर जाकर काम करना बेहतर समझा। दोस्तों, ये इंसान कभी नहीं चाहता था कि उसके रहते कभी उसकी बहनों को काम पे जाना पड़े, पर उसके सामने कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि वो खुद से मजबूर हो गया था। ये सब देखकर वो इंसान बुरी तरह से टूट गया। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी बहनों को काम पे जाना पड़ रहा है, लेकिन उसकी स्थिति इतनी खराब थी कि वो खुद उठकर काम नहीं कर सकता था। इस बात ने उसे बहुत ज्यादा परेशान कर दिया। वो भगवान के सामने बेबस खड़ा था और ऊपर वाले को बोलने लगा कि भगवान, ये आपने क्या किया? वैसे ही मेरी स्थिति इतनी ज्यादा खराब थी, अब मेरे बीमार हो जाने की वजह से मेरी बहनों को बाहर जाकर काम करना पड़ रहा है। मुझे क्यों इतनी तकलीफ दे रहा है तू ऊपर वाला? तू तो सब कुछ देने वाला है और सब कुछ दे सकता है। कुछ ऐसा चमत्कार कर कि मेरी माली हालत ठीक हो जाए। मेरा इतना विश्वास है तेरे ऊपर, इस विश्वास को टूटने मत देना। दोस्तों, इस व्यक्ति को अपने भगवान पर पूरा भरोसा था कि उसके इस मुश्किल घड़ी में उसका साथ भगवान जरूर देंगे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। एक दिन जब वो आदमी पूरी तरह से ठीक होकर अपने नियमानुसार मंदिर जाता है, पूजा पाठ करता है, मंत्र और जाप करता है और भगवान से मांगता है कि हे भगवान, अब तो कोई चमत्कार कर मेरे ऊपर। मेरी 3 बहनों की शादी की जिम्मेदारी है। इतनी बुरी हालत में मैं कैसे उन 3 की शादी कर पाऊंगा? मैं कैसे अपनी जिम्मेदारी निभा पाऊंगा जब मेरे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं? हे भगवान, कम से कम मेरी स्थिति को देखकर ही मुझ पे रहम खा ले। मेरी बूढ़ी माँ की दवाइयों पे खर्च, मेरे बच्चों की परवरिश और मेरी 3 बहनों की शादी का खर्च उठाने की हालत में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। कुछ ऐसा चमत्कार कर जिससे कि मेरा विश्वास तुझ पे हमेशा बना रहे। इतना बोलते बोलते उस इंसान की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसकी स्थिति इतनी ज्यादा खराब होती है कि भगवान के सामने आते ही वो रोने लगता है। वो अपनी पूजा खत्म करके जब जा रहा होता है, तभी मंदिर के बाहर उसे एक आदमी मिलता है जिसके पास एक गधा होता है। वो आदमी बोलता है कि भाई साहब, मुझसे ये गधा खरीद लो। तब वो गरीब इंसान उस आदमी के सामने हाथ जोड़कर बोलता है कि भैया, मैं गधे को खरीदने की हालत में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है कि मैं इस गधे को खरीदने के लिए दे सकूं। तब गधे का मालिक उससे कहता है कि भैया, आप अभी इस गधे को ले जाओ। जब इस गधे से आपकी जो भी कमाई होगी उसके बाद आप मुझे इस गधे की कीमत दे देना। इस बात को सुनकर वो गरीब आदमी सोचता है कि हो सकता है कि इसके पीछे भगवान की ही कोई लीला छुपे हो, और वो उस आदमी से गधे को ले लेता है। गधा पाकर उस आदमी को लगता है कि अब शायद मेरे घर की हालत थोड़ी सुधर जाएगी, क्योंकि इस गधे के जरिए मैं कुछ अच्छी कमाई कर पाऊंगा। अगले दिन वो आदमी गधे को लेकर मंडी जाता है, जहां पर उसे कुछ सामान ढोने का काम मिल जाता है और उसकी थोड़ी बहुत कमाई शुरू हो जाती है, जिससे कि घर में कम से कम 2 वक्त की रोटी आने लगती है। दोस्तों, भले ही उसके पास बहुत सारे पैसे ना आए हों, पर इन थोड़े से पैसों ने ही उसको एक उम्मीद की किरण दे दे। उसे लगने लगा कि शायद इस गधे को खुद भगवान ने ही उसे मदद करने के लिए भेजा है। अब ये गधा ही उसकी सारी मुसीबतों से उसे निकालेगा। पर दोस्तों, कहते ना कि जब सब कुछ ठीक लगने लगता है तभी भगवान आपकी परीक्षा लेना शुरू कर देता है, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है। दोस्तों, जब सब कुछ अच्छा ही चल रहा होता है, वैसे ही एक दिन वो गधा बहुत बीमार हो जाता है। उस गधे की हालत वक्त के साथ बिगड़ती जा रही थी, जिसकी वजह से अब वो गधा काम करने लायक भी नहीं बचा था। तभी कुछ लोग बोलते हैं कि इसे जानवरों के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वो आदमी जब गधे को डॉक्टर के पास लेकर जाता है, तब डॉक्टर उसका चेकअप करने के बाद बताते हैं कि इस गधे के पेट में कुछ है जिसकी वजह से ये बीमार हो गया है और इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो इसे बचाना मुश्किल हो जाएगा। जब डॉक्टर उस गधे का ऑपरेशन करते हैं, तब उसके पेट में से कुछ धातु जैसी कड़क चीज का कोई टुकड़ा निकलता है, लेकिन ऑपरेशन करते करते डॉक्टर गधे को नहीं बचा पाते और गधा मर जाता है। डॉक्टर बड़े दुख के साथ उस गरीब आदमी को बोलते हैं कि हम गधे को नहीं बचा सके। इतना सुनकर ही वो गरीब इंसान बहुत दुखी हो जाता है और मन ही मन कहने लगता है कि हे भगवान, ये तूने क्या किया? एक ही तो कमाई का जरिया मिला था, वो भी छीन लिया। इसी बात के साथ डॉक्टर उसे वो धातु का टुकड़ा भी देते हैं जो कि गधे के पेट से निकाला गया था।
वो आदमी उस टुकड़े को लेकर घर चला जाता है और रोने लगता है। रोते रोते भगवान को बोलता है कि क्यों एक उम्मीद की किरण दिखाई थी, अगर उसे वापस छीनना था, गधे को मेरे पास क्यों भेजा था, अगर कुछ ही दिनों में उसे मरना था तो। ये बोलते बोलते उसके हाथ से वो धातु का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। जैसे ही वो धातु का टुकड़ा नीचे गिरता है, उसके ऊपर की परत टूट जाती है और अंदर से चमकती हुई कोई चीज निकलती है जो कि सोने की तरह दिखती है। वो आदमी सोचता है कि शायद ये सोना ही है और उसे लेकर दुकानदार के पास जाता है। जब वो दुकानदार को वो धातु का टुकड़ा देता है तो दुकानदार उससे पूछता है कि ये तो बहुत पुरानी कोई कीमती धातु लगती है, कहाँ से मिला ये तुम्हें? तब वो आदमी सोचता है कि अगर मैंने उसे बताया कि ये गधे के पेट से मिला है तो ये मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा, इसलिए वो दुकानदार को बोलता है कि ये मेरे पिताजी के पुराने सामान में से निकला है। तब दुकानदार उसे बताता है कि ये बहुत ही पुश्तैनी और कीमती सोना है जिसकी कीमत भी बहुत अच्छी है। तभी वो आदमी उस धातु की अच्छी खासी रकम लेकर धातु दुकानदार को बेच देता है और पैसे लेकर घर चला जाता है। घर पहुंचकर वो भगवान को अनगिनत धन्यवाद देता है कि भगवान तेरे घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं, तो कैसे भी और कहीं से भी चमत्कार कर सकता है, और मेरे साथ जो हुआ उसके बाद तो मैं जितना धन्यवाद कहूँ उतना कम है। पैसे मिलने के बाद वो तीनों बहनों की शादी करता है, अपने दोनों बच्चों को अच्छी परवरिश देता है और बीवी और माँ के साथ खुशी खुशी मेहनत करता है और घर में अच्छे से रहता है। दोस्तों, इस पूरी कहानी से हमें ये बात पता चलती है कि हमें कभी भी ऊपर वाले पर से अपना भरोसा उठाना नहीं चाहिए। अगर वो हमें बुरे समय में डालता है तो बुरे समय से निकालता भी है। उस पर हमेशा अपनी आस्था बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि सच्चे दिल से की गई प्रार्थना जरूर पूरी होती है। दोस्तों, भगवान दुनिया के सभी इंसानों की कभी न कभी परीक्षा जरूर लेते हैं और वो ये देखते हैं कि हम इन मुश्किलों से खुद को किस तरह बाहर निकालते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर जरूर करें। अगर आपको इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास लगे बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हमारे इस तरह के वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचती रहे। धन्यवाद।